जी मिलन भाई, मेरी साउंड स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है भाई। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी स्क्रीन पे जिस अपॉर्चुनिटी को देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज, ठीक है। और जो सेकंड स्लाइड है वहाँ क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज टू फ्यूचर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग टू फ्यूचर। ओके। तो आर्बिट्रेज के फीचर के साथ ये दुनिया का पहला एक्सचेंज है। और हम सभी लोग जानते हैं कि उमर साहब का जो शौक था, या उनकी जो एक प्लानिंग थी, उनका विजन था, उनके जो डिजायर थे, उनके जो ड्रीम्स थे, वो हमेशा कहते थे नंबर वन या ओनली वन। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार नंबर वन और ओनली वन का जो सौभाग्य है वो एक्सचेंज ऑन के साथ लग चुका है। क्योंकि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का जो मजा हमारी कम्युनिटी ले रही है, बहुत से लोगों के लिए वो आज भी अनबिलीवेबल है। और लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। बट ऊपर वाला ज्ञान दे, जिस दिन उनको ज्ञान होगा उस दिन उनको अपनी कमी का भी एहसास होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ और तरह से कुछ करना पड़ता तो कोई और ऐप हो सकता था, कुछ और तरीके हो सकते थे। तो एक्सचेंज ऑन के थ्रू हमें इस सिस्टम में आने की जरूरत नहीं थी। बट एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज यदि कहा जा रहा है तो बड़े गर्व के साथ हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये रियल आर्बिट्रेज चल रहा है। और ये सिस्टम जो है वो कहते हैं ना, एक मनी रोटेशन और मनी जनरेशन। तो ये मनी जनरेशन के पार्ट पे वर्क कर रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यदि मनी जनरेशन हो रहा हो तो वहाँ किसी तरह की टेंशन की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, आने वाले समय में एक्सचेंज ऑन पे आपका स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और P2P, और छोटी सी जो झलक, छोटा सा जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है कि एक्सचेंज ऑन के साथ जीरो लिक्विडिटी भी आएगा आने वाले समय में। तो आप सब समझ लें कि कुछ ऐसी चीजें होने जा रही है। एक छोटा सा बात सोचिएगा मन में शांति भाव से, अपने सक्सेस के लिए, किसी और के लिए नहीं, बिल्कुल शांत भाव से अपने मन में सोचिएगा कि कंपनी यदि सिंगापुर के एक्सपो में जा रही है, ठीक है, टोकन 2049 में जा रही है, तो वहाँ आखिर जो उन्होंने अपना समय लिया है क्या बताएंगे दुनिया को? कुछ ऐसा यूनिक बताने जा रहे हैं जिससे दुनिया एक्सचेंज ऑन की तरफ अट्रैक्ट होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह की तैयारी करते हैं, आप अपना प्लानिंग क्या करते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। तो अभी तो सिर्फ आपकी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इतना बड़ा तहलका मचा रखी है। जब फ्यूचर ट्रेडिंग होगी और उसमें जीरो लिक्विडेशन का मामला आएगा, फिर स्पॉट ट्रेडिंग तो हर एक्सचेंज पे होता है, P2P तो कोई नई बात नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग समझते हैं। बट जो सबसे रेयरेस्ट वर्क है, जो सबसे टफेस्ट वर्क है एक्सचेंज पे, तो आर्बिट्रेज आज तक किसी एक्सचेंज पे नहीं था, वो आपके एक्सचेंज ऑन पे है। और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपके साथ जीरो लिक्विडिटी के साथ आए तो वो भी क्या आपके लिए गुल खिलाएगा, कौन सा सक्सेस का माइलस्टोन रखेगा, वो आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो अनबिलीवेबल चीजें हैं वो इनोवेशन फैक्ट्री करती है, तभी इसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है, ठीक है। व्हाट इज आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी, ज्यादातर लोग जानते हैं। बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा यहाँ स्लाइड दिया गया है कि किसी भी एक्सचेंज से कम प्राइस पे किसी टोकन को या कॉइन को बाय करना, और किसी दूसरे एक्सचेंज पे प्रॉफिट के साथ उसको सेल करना। और ये काम सेकंडों में होता है, सेकंड के हजारवें भाग में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बोट की स्पीड होती है, मैनुअली किसी व्यक्ति के द्वारा करना संभव नहीं है। और उस बोट का नाम क्या है? क्रांति बोट। तो ये क्रांति है, बिल्कुल वो क्रांति है जिसको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हर परिवार में एक बच्चा ऐसा होता है जो उस परिवार की गरीबी को या टेंशन को दूर करता है। वही बच्चा है आपका क्रांति बोट और एक्सचेंज ऑन, ठीक है। और ये जिस तरीके से काम कर रहा है तो आप समझ लें कि जो भी तरह की लोगों के अंदर जो शिकायतें हैं, या जो उनके एक्सपेक्टेशन है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो समय के साथ जो एक छोटा सा टारगेट दिया गया है कंपनी की तरफ से लीडरों को कि भाई 1 लाख की कम्युनिटी पूरी होनी चाहिए, तो हम लोग और आगे की प्लानिंग बताएंगे और करेंगे और उसको भी एक्टिव करेंगे। तो भाई उसमें सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है, मिलकर हम लोग करेंगे तो जल्दी अचीव करेंगे। और नहीं तो आप समझ रहे हैं कि जिनको पता है इस सिस्टम का बेनिफिट, वो लाख 1.5 लाख डॉलर की आईडी भी लगा रहे हैं। और हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो शायद फ्री आईडी रजिस्ट्रेशन में भी उनको डर लगता हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ता है। जिंदगी में डर हमेशा बना रहता है, लेकिन उस डर के आगे जो लोग बढ़ पाते हैं, उन्हीं की जिंदगी में जीत आती है, उन्हीं के जीवन में सक्सेस आता है।
तो कुछ चीजें आपके सामने और दी गई हैं कि 35 एक्सचेंजों को जिनके एपीआई को इंटीग्रेट किया गया है क्रांति के साथ। तो जैसे जैसे लिक्विडिटी कंपनी के साथ बढ़ती जाएगी, तो क्वाइन और टोकन के साथ आपका ट्रेड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1000+ मार्केट पेयर्स और 2000+ क्रिप्टो, उसको एक साथ एनालाइज करने की क्षमता आपके क्रांति बोर्ड में है। साथ साथ 35 एक्सचेंज जो यहाँ आपके सामने दिखाए गए हैं, इनके साथ इनको इंटीग्रेट किया गया है। और इन सारे चीजों का जो भी मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, वो आज इनोवेशन फैक्ट्री के एक्सचेंजों की कम्युनिटी एंजॉय कर रही है। केसीपी जो है, क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का हिस्सा वो लोग बन पा रहे हैं जो इस सिस्टम पे बिलीव कर पा रहे हैं, और डेली गुड मोर अर्निंग के साथ जिनकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। लोग उठते हैं आंख मिचते हुए, सबसे पहले खोल के देखते हैं कि आज हमारी इनकम कितनी बढ़ी, हमारा टीम क्या बढ़ा। ठीक है, और फील होती है अंगड़ाई लेते के साथ कि यस, गुड और अर्निंग हो चुकी है, हमारा इनकम हमारे घर पे, हमारे वॉलेट पे आ चुका है। ठीक है, तो ये आता कैसे है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, उसके लिए जो भी हमारे नए दोस्त पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनको इस पेज को डिटेल समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जो मिनिमम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का जो इनकम है वो 1% से 2.5% तक का है। अभी ओवरऑल लगभग 1% के आसपास आ रहा है। कंपनी सेटअप इस तरह से बढ़ा रही है कि उसको बढ़ाया भी जा सके। रेफरल बोनस जो है वो 5% का है, कि जो भी अब व्यक्ति आपके डायरेक्ट से इनकम लगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर उसका 5% अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, स्प्रेड इनकम 25% होती है 10 लेवल में। तो एक लेवल से 2.5% की इनकम जनरेट होती है। अब इस 2.5% की इनकम को लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं। तो ये वो टर्म एंड कंडीशन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है। अब वो कंडीशन क्या है कि यदि आप लेवल 1 की स्प्रेड इनकम लेना चाहते हैं, तो आपका 2 डायरेक्ट होना कंपलसरी है। अगर आप एक डायरेक्ट लगा रखे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारी स्प्रेड इनकम क्यों नहीं आ रही है, तो वो नहीं आएगी। आपको स्प्रेड इनकम लेने के लिए 2 डायरेक्ट होने कंपलसरी है। और कितना इनकम आएगी आपके फर्स्ट लेवल पे, जो 2 व्यक्ति जो इनकम कर रहे होंगे, उनकी इनकम का 2.5%। तो सबसे पहला प्रॉफिट किसको है, इन्वेस्टर को। उसके बाद प्रॉफिट किसको आता है, जो व्यक्ति उनको मार्गदर्शन दिए हैं, ये प्लेटफॉर्म बताए हैं। और जब उनकी आईडी फ्लैश आउट हो जाती है, तो वो इनकम कंपनी को भी चला जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट का ये प्लेटफॉर्म है। दुनिया म्यूचुअल बेनिफिट पे चलती है, और ये सिस्टम अच्छी तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के साथ काम कर रहा है। और यहाँ एक काम से 3 लोगों का लाभ हो रहा है। अब समझिए कि इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है लाइफ में, कि काम कोई एक हो और लाभ उससे 3 व्यक्ति को जा रहा हो। और 3 व्यक्ति तो आप ऐसे पास पास में हम लोग समझ सकते हैं। और अगर अपलाइन से अपलाइन की बात करें, तो हमारे अलावा हमारे जो 9 अपलाइन और ऊपर हैं, उनको भी इनकम जाती है। तो एक काम करने से आप समझ लें कि इन्वेस्टर, 10 अपलाइन और कंपनी, ठीक है, इतने लोगों को फायदा हो जाता है। अगर बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 से क्या है, अगर हमको स्प्रेड इनकम चाहिए तो हमारे 4 डायरेक्ट होने चाहिए। अगर लेवल 3 से हमें स्प्रेड इनकम चाहिए तो हमारे 6 डायरेक्ट होने चाहिए। लेकिन यदि हमें लेवल 4 से भी स्प्रेड इनकम चाहिए, तो 8 डायरेक्ट तो होने चाहिए। साथ साथ हमारी कम से कम 2 आईडी, जो 2 पैकेज है, वो एक्टिव होने चाहिए। 2 पैकेज, $101 वाले 2 पैकेज। ठीक है, तो आपका चौथे लेवल का इनकम भी, स्प्रेड इनकम आपको मिलने लगेगा। इसी तरह से यदि आपको 5वें लेवल का स्प्रेड इनकम चाहिए, तो आपके 10 डायरेक्ट होने चाहिए और 4 पैकेज एक्टिव होना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि छठे लेवल का आपको स्प्रेड इनकम चाहिए, तो 12 डायरेक्ट होने चाहिए आपके, और 6 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। तो आपको 6 लेवल की इनकम मिल जाती है। अगर 7 लेवल की इनकम चाहिए, तो 14 डायरेक्ट और 8 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। इसी तरह से यदि 8वें लेवल की इनकम चाहिए, तो 16 डायरेक्ट और 10 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। 9वें लेवल की इनकम चाहिए तो 18 डायरेक्ट और 12 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। और इसी तरह से जो मैक्सिमम लाभ है, यदि सिस्टम का आप मैक्सिमम लाभ लेना चाहते हैं, सभी 10 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं, तो आपके 20 डायरेक्ट होने चाहिए और 14 एक्टिव पैकेज होने चाहिए। इससे ज्यादा भी यदि आप डाल के रखते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप 15 डालें, 20 डालें, 50 डालें, 100 डालें, जो भी आपकी क्षमता इच्छा है, वो डाल करके आप सिस्टम का आनंद ले सकते हैं। तो ये क्रांति कम्युनिटी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के सहारे लोग
फिर से अपनी जिंदगी को खुशहाली के पटरी पर ले आए हैं। काफी समय तक इस सिस्टम के साथ लोग टिके रहे, खड़े रहे, बिना इनकम के भी। लेकिन ये सिस्टम की परंपरा है कि जब भी वो इनकम देती है तो इस तरह की इनकम देती है कि कई जो इनकम के फिगर्स होते हैं वो छोटे दिखाई देने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी के रूप में कितने लोग ले सकते हैं वो उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। ठीक है। क्योंकि दुनिया में हमेशा कहते हैं ना कि एक स्कूल में पढ़ाई सारे टीचर जो है सारे विद्यार्थी को एक जैसा करवाते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है। ठीक है। सबके लिए भगवान ने वही 24 घंटे बनाए हैं। उसी 24 घंटे में काम करते हुए कुछ लोग जिंदगी को एक बड़े मुकाम तक लेके चले जाते हैं, और कुछ लोग अपनी जिंदगी को कोसते रह जाते हैं। तो आपको किस तरफ जाना है ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। किसी दूसरे की मजाल नहीं है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। आपका लाइफ चेंज होगा सिर्फ आपके नॉलेज और आपके डिसीजन से। ठीक है। तो आप स्टार्ट करें अपना ऑन बिजनेस एक्सचेंज ऑन के साथ। और भी कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले समय में डिस्क्राइब किया जाएगा। और एक छोटी सी बात बताने लायक जो और है इस सिस्टम में, वो है फ्री विड्रॉल। यदि आप $25 या उससे कम विड्रॉल करते हैं तो $1 का आपका विड्रॉल फीस लगेगा। और यदि आप $25 या उससे ज्यादा $25 से ज्यादा विड्रॉल करते हैं तो कोई विड्रॉल चार्ज आपको नहीं लगता है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है जो सबको जानकारी में होनी चाहिए। बाकी सारे पैकेजेस वगैरह जो हैं वो आप लोगों को पता है। ठीक है। ये सारे पैकेजेस हैं $121 का बीलअप के साथ, बिना बीलअप के $101 का, और इसके मल्टीपल में आप जितना चाहें वो पैकेज लगा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं, ये हमारी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। कोई हमारे दोस्त कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शिविर जी, आपने इतना शानदार प्लान प्रेजेंट किया है। उम्मीद है आप सभी लोगों के अंदर जहन में एक चीज तो बैठी होगी कि यार ये रियल मनी जनरेट प्लान है। अच्छा, आज मैं जो प्रमाण देने जा रहा हूँ ना, यकीन माने आपके दिल और दिमाग में ये चीज जरूर बैठ जाएगी कि ये रियल जनरेट प्लांट क्यों है। देखिए, मार्केट में जितने भी कंसेप्ट, मैं किसी कंसेप्ट का नाम नहीं लूं पर आप समझदार हैं, है ना। तो वो जनरेशन प्लांट ना होने के कारण क्या होता है कि 5-6 महीने में उनमें ना बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो प्लांट टोकन में है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दी जाती है, बहुत सारी चीजें कर दी जाती है। अगर वो कंसेप्ट कॉइन को लेकर है तो उसमें अलग से बदलाव आ जाते हैं। अगर वो कुछ डॉट डॉट है जिसमें एक मनी रोटेशन चल रहा है तो उसमें क्या, विड्रॉल ही रोक दिया जाता है। तो मुझे बताएं, आज 7 महीने हो गए एक्शन को सक्सेसफुल होते हुए थे। क्या किसी को ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर जिसको एक दिन इनकम ना आई हो? एक बंदा हो केवल, मतलब कोई नहीं है। कभी ऐसा कोई बंदा है कि 7 महीने के अंदर उसने विड्रॉल लगाया हो और उसको विड्रॉल रिसीव ना हुआ हो? कोई बंदा नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यार, मनी जनरेट प्लान नहीं होता तो कुछ ना कुछ एक्शन और चेंजिंग करके लाती, या इनकम को कट करती, या रेफरल इनकम में बदलाव लाती, या आपके विड्रॉल में कुछ चेंजिंग लाती, या फिर इनकम जनरेट के लिए कुछ ना कुछ बदलाव लाती। चले, इससे बड़ा प्रमाण मेरे पास है। इसके बाद तो आपका 100% बिलीव हो जाएगा कि यार एक्शन ऑन रियल आर्बिट्रेज कंसेप्ट है। इसका एग्जांपल समझते हैं। आप जिसने इथेरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, क्या लगता है उसके अंदर दिमाग है? जिसने बाइनांस को चलाया, उसके अंदर दिमाग है? और जो इनको चला रही है, क्या उसके अंदर दिमाग होगा? फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है सिंगापुर एक्सपो में हमारा प्लेटिनम में एक्शन ऑन ने पार्टिसिपेट किया है। तो वहां पर बटालियन भी आएगा, टीजे भी आएगा, उससे बड़ी सेलिब्रिटी भी आएंगी, और उसे जो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो सिंगापुर, क्या लगता है उसने क्या डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए होंगे एक्शन उनके? क्या आर्बिट्रेज के बारे में नहीं जानकारी? विदाउट झूठ बोले आप कभी स्टेज पे आके बोल सकते हैं कि मैं रियल आर्बिट्रेज हूँ? क्या वो सीधे नहीं पकड़ पाएगा? बटालियन नहीं पकड़ पाएगा? सब लोग पकड़ने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर रियल जनरेशन प्लांट है तब जाके दुबई एक्सपो के अंदर हमें वर्ल्ड फर्स्ट का सर्टिफिकेट मिला है। क्या लगता है दुबई वाले के पास दिमाग नहीं था पकड़ने के लिए? तो आप और मेरी गिनती बिल्कुल ना करें।
रियल आर्बिट्रेज है, तब आप स्टेज पे चढ़ के बता पा रहे हैं, तब जाके दुबई एक्सपो ने हमें फर्स्ट प्राइज दिया है। तो उसी प्रकार से सिंगापुर में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप जनरेशन पार्ट देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, ये मैटर नहीं करता। अगर उन्होंने जस्टिफाइड कर दिया कि रियल आर्बिट्रेज है, तो आपको भी मानना पड़ेगा, सच्चा प्रमाण कोई है नहीं मार्केट में। कभी भी आपने मनी रोटेशन वाले को पार्टिसिपेट करते देखा है? रिसेंटली एनएफटी का ही नाम ले लो, किसी एक्सपो में आपने पार्टिसिपेट लेते देखा? नहीं, क्योंकि जनरेशन प्लांट है ही नहीं तुम्हारे पास भाई। जिसके पास जनरेशन प्लांट है वो एक्सपो में भाग लेता है, लाइक ए बाइनांस, इथेरियम, मैक्सी, बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के नाम ले रहा हूं। ये वो लोग हैं जो रियल कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, एक ट्रेडिशन में काम कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अगर रोटेशन प्लान होता है एक्सनॉन, तो आप यकीन माने किसी भी एक्सपो में एंट्री नहीं मिलती। क्योंकि कोई भी जहां 500-600 डॉलर का टिकट लग रहा है एंटर करने के लिए, उसमें आपको गलत तरीके से आप किसी चीज को प्रमोट या प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम हर एक्सपो के अंदर एंटर कर रहे हैं, हम अपने एक्सपो में फर्स्ट प्राइज लेके बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारे पास मनी जनरेशन प्लांट है। इससे ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत है नहीं। और जितना आप इधर उधर भागेंगे और अदर कंपनी में भागेंगे, यकीन माने अगर वो एक्सपो में एंट्री ही नहीं कर पा रही है, तो रियल जनरेशन प्लांट उनके पास है ही नहीं। शिव जी, आपको क्या लगता है कि ये बात सही है कि नहीं, कि हम अगर जनरेशन पार्ट नहीं होते तो हम एक्सपो में एंटर नहीं कर पाते? आपका दिल क्या कहता है? जनता तो चलो बता ही देगी, अब पर आपका भी बिल्कुल एक होता है। बिल्कुल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। जितने भी लोग ट्रेडिंग को समझ पा रहे हैं, जिनके पास भी जो भी उनको दिख रहा है कि जो उनकी जो बोर्ड ट्रेडिंग वाला जो सेक्शन है, वहाँ दिखा रहा है कि किस एक्सचेंज पे किस प्राइस पे बाय किया है और किस एक्सचेंज पे किस प्राइस पे सेल हुआ है। अगर वो दोनों एक्सचेंज उनके मोबाइल में केवाईसी किया हुआ है या इंस्टॉल है, तो वहां जाके वो चेक कर सकते हैं कि उस टाइम में वो ट्रेड हुए हैं या नहीं। और अगर वो ट्रेड हुए हैं तो फिर आप समझ लें कि इसके आगे कुछ बोलने की आवश्यकता क्या है। बस बस, मेरा भी यही मानना है कि भाई आप समझ लें, 7 महीने के अंदर अगर आपने R&D अभी तक नहीं कर पाया है, तो या तो फिर आप उस अपलाइन की बात मान लें जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, या फिर आप लिखित बात माने। अभी आप गूगल पे सर्च करें, है ना, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन एक्सपो में वही बंदा एंटर कर पाएगा जो रियल कंसेप्ट के साथ होगा। तो हमारा कंसेप्ट रियल है, हर हम एक्सपो में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। दुबई में लिया, सिंगापुर में लिया, अभी यूएसए में आएगा तो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है लोगों को, कि जब इतने बड़े बड़े भारतीय जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के भारतीय हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत बड़े बादशाह हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि ओके है, तो आपके प्रमाण की जरूरत नहीं है अब कंपनी को। इतना काफी है, इस समझने के लिए सारा काफी है। इससे बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कोई किसी दूसरी कंपनी का कंसेप्ट देता है, तो उससे एक ही सवाल पूछना है, किसने आपको अथोरिटिकेशन दिया कि आप एक वेरीफाइड हैं? किसी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया? बोले नहीं, तो सर हम सॉरी, हम उस पर बिलीव करेंगे जिसने सीजे ने मोहर लगा दी, जिसने बटालियन ने मोहर लगा दी, जिसने सिंगापुर के ऑर्गेनाइजर जो इनको जज करते हैं कि कौन सा बेस्ट प्लान है, अगर उन्होंने ओके कर दिया, तो दैट इज पावर इज इन ओशन फैक्ट्री एक्शन ऑन। इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो थैंक यू शिव जी। तो जी, कोई और दोस्त कुछ कहना चाहते हैं? जी शिवेश भाई। जी वेलकम। जी थैंक यू। देखिए क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। शिवम ने बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की अपने लोगों को। देखो यहाँ पे सारे कम्युनिटी के लीडर्स है, और कंपनी में जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग इस मीटिंग में है ना। जरूरी नहीं कि वो शिवम की टीम में हो, शिवेश की टीम में हो, या मेरे टीम में हो, या और किसी के टीम में हो, ये जरूरी नहीं है। ये हमारी जो है एक कम्युनिटी है। तो यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत अभी बची ही नहीं है। जो सिंगापुर एक्सपो में आज पार्टिसिपेशन कर लिया, तो डर उसके दिल में होता है जो चोर होता है। मान के चलते हैं, अगर रियल आर्बिट्रेज नहीं होता, तो इनोवेशन फैक्ट्री का एक्सचेंज ऑन सिंगापुर एक्सपो
2049 में जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे सब डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स भी एमडी होते हैं, यानी वो चीरफाड़ करके, वो बॉडी की चीरफाड़ करके वहां से सारी चीजों देख सकते हैं अंदर घुस के कि भाई तूने कल खाया क्या था, उस टूल से निकाल के वो देख सकते हैं, टूल से निकाल के कि भाई तूने कल खाया क्या था, वो बताने की उनमें वो काबिलियत है जो वहां आ रहे हैं सिंगापुर एक्सपो में। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो सिंगापुर एक्सपो होता है और वह एंट्री फीस ही 50,000 रुपए से कम नहीं होती। एंट्री फीस ही नहीं, आपको उसके अंदर अगर जाना है उस एक्सपो के अंदर तो आपको पहले 50,000 की टिकट निकालनी पड़ती है। फ्री वाले बंदे को तो वहां खड़ा भी नहीं रहने देते। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि एक्सपो में अगर इनोवेशन फैक्ट्री जा रही है आर्बिट्रेज को लेकर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ चोर नहीं है या साव है। यानी हम ऐसी एक कंपनी बन चुके हैं जो दुनिया में पहली बार आर्बिट्रेज को सक्सेस करके दिखाया है, और उसका प्रमाण ये है कि 7 महीने से हर किसी को रेगुलर इनकम आ रही है। लायबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट मिल चुका है लोगों को, क्योंकि रोज ही इनकम आती है। आज किसी के सर पे कोई लोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई तूने 100 का पैकेज लगाया, 200 का लगाया, 500 का लगाया, रोज के तेरे को 1, 2, 5 डॉलर रोज आ रहे हैं। हम तो किसी को बोलते, कंपनी खुद नहीं बोलती ना, हम किसी को बोलते कि भाई 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख का लगाओ। बिल्कुल नहीं। भाई तू सबसे ट्राई कर, तेरे को अगर लगता है तो तू आगे बढ़, आरएनडी कर और आगे बढ़। हमने तो कर चुके हैं। जैसे एक बात और वही फिर दोहराना चाहूंगा कि हमने अगर अपनी जिंदगी में आज इतने साल की जिसकी भी जो जिंदगी होगी, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45, 50 साल, इस 50 साल में घर परिवार चलाने के अलावा अगर कुछ बचा लिए होंगे, कुछ प्रॉपर्टी खड़ी कर दी होंगी, तो वो वही काम करे। लेकिन इस 30, 40, 50 साल में अपनी जिंदगी में अगर किसी ने कुछ नहीं बचा पाया, घर भी बड़े मुश्किल से चला पाया, लग्जरी लाइफ नहीं जी पाया, तो उन लोगों के एक्सपीरियंस को सुने जो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। और यह हम लोग इसलिए बताते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी है, हमारे भाई है, तो हम जो लाइफ जी रहे हैं वही लाइफ आप लोगों को जीने के लिए बता रहे हैं कि भाई हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जीना नहीं जीना आपकी मर्जी है। हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कम से कम हम किसी का ऐसा सीधे हाथ से हेल्प नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। जिनको हम जानते नहीं, हाँ, जिनको जानते हैं उनकी तो हम करते ही है। जिनको हम जानते नहीं, आज यहाँ पे लगभग लगभग 611 लोग हैं। तो ये 611 लोग में बड़े मुश्किल से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और जिनको भी जानता हूँ, पहचानता हूँ, उनकी मैंने सपोर्ट, हेल्प, मदद की है कभी अगर ऐसा वक्त आया है तो, है ना। जिनको नहीं जानता, कम से कम उनको मैं मेरा एक्सपीरियंस तो बता सकता हूँ कि भाई लग्जरी लाइफ जीने के लिए ऑथेंटिक प्रोजेक्ट अभी हमारे हाथ में है, और इस प्रोजेक्ट से आप जी सकते हैं। लेकिन उसके लिए कर्म आपके लगेंगे। बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। आपके नसीब में भगवान ने राजा बनने का लिखा होगा, लेकिन राजा तभी बनेंगे जब आप बेड से सो के उठेंगे, नहा धो के निकलेंगे, बाहर जाएंगे, है ना, अपना कर्म करेंगे। तो नसीब को भी कर्म की जरूरत होती है। आपके बहुत पुण्य है, आपने बहुत नसीब कमाया है हर किसी बंदे ने, लेकिन कर्म के साथ नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है भाई लोगों, हम लोग इसको टेस्ट कर चुके हैं। आप लोग भी अच्छे से टेस्ट कर लीजिए। फिर कल परसों वही बात आएगी, क्योंकि मैं खुद 3 महीने मैंने एक्सचेंज ऑन को ज्वाइन नहीं किया, आर्बिट्रेज को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था। जब मैंने वो सारी चीजें देखी, उसकी आरएनडी की, सेटिस्फाइड हुआ, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। मैंने लास्ट मीटिंग में भी ये बोला था कि भाई मैं खुद 3 महीने बाद आया हूं, अब जी भाई 6 महीने बाद आए, जी सीनियर गुरु जी 6 महीने बाद आए।
तो उन्होंने भी R&D की, उसके बाद वो आए हैं। क्योंकि हमारे नस्ल में और हमारे दिल में एक ही चीज क्या होती है कि भाई हमारा फायदा हो ना हो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम हमारे कम्युनिटी को, हमारे लोगों को नुकसान से बचाने के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं। तो जब मुझे यहाँ दिखा कि यहाँ नुकसान नहीं है, यहाँ तीनों लोगों का फायदा है, कंपनी का फायदा है, सारी कम्युनिटी का फायदा है क्योंकि उनको डेली ऑर्बिट्रेज से आते हैं, और एक्सचेंज का भी फायदा है। और एक्सचेंज का फायदा ये है कि एक्सचेंज को टेकर मेकर फीस मिलती है। जब यहाँ पे तीनों लोगों का फायदा है तो ये प्रोजेक्ट लंबा चलेगा। उस पे ऊपर R&D किए, देखे अच्छे से, परखे, उसके बाद में काम स्टार्ट किए। वही हमारे लोगों को, सब लोगों को ये हम लोग अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। बाकी जिसको विश्वास करना है वो करे, ना करना है ना करे। लेकिन अगर कर लिया तो ज्यादा बात नहीं करता भाई लोगों, ज्यादा बात नहीं करता। सिर्फ 6 महीने फटे तक मेहनत कर लीजिए इस बार, 6 महीने इस बार फटे तक मेहनत कर लीजिए। ना खाने की तरफ ध्यान दीजिए, ना नहाने की तरफ, ना धोने की तरफ। बस आपकी टीम बना लीजिए आप खुद ही। आप ये 6 महीने का रिजल्ट आपको 14 फरवरी के बाद में दिखना चालू हो जाएगा। कर लीजिए इस बार। जिसने कर लिया उसको रिजल्ट 1001% मिलेगा। आज कंपनी कुछ चीजों की वजह से फुल एक्सपोज नहीं कर रही है। आने वाले 6 महीने के बाद में हर चैनल पे आपको एक्सचेंज दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है। लाइसेंसेस कुछ बचे हैं, जिस दिन वो सारे लाइसेंसेस आ जाएंगे ना, तो भाई इंडिया में धमाल हो जाएगी। हर जगह आपको एक्सचेंज ऑन दिखेगा। तो अगर हम क्यों प्रॉफिट कमाते मालूम है क्यों? क्योंकि हमको न्यूज पहले मिलती है। क्रिप्टो में न्यूज ही मायने रखती है, क्रिप्टो में न्यूज ही मायने रखती है। तो आप लोग भी प्रॉफिट इसलिए कमाएंगे कि 6 महीने बाद का भविष्य जो होने वाला है वो आप लोगों को आज पता चल रहा, इसलिए आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपकी टीम बड़ी रह गई तो, क्योंकि 2 हाथों से उतना ही कमाया जा सकता है जिसमें हमारा घर चल सके, लेकिन 1000 हाथों में इतना कमा सकते हैं जिसमें हम हमारे पूरे खानदान का घर चला सके। और 1 लाख हाथों में उतना कमाया जा सकता है जिसमें हम हमारे गांव का घर चला सके। और 1 करोड़ हाथों में इतना कमाया जा सकता है कि हम हमारे सिटी में उनका भी चूल्हा जला सके। जिसके दिल में है वो करेगा, या फिर खुद के लिए ही करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी टीम बड़ी रहेगी तो हर कोई कमाएगा, आप भी कमाएंगे, और आपके पास उतनी ताकत रहेगी कि आप किसी की भी हेल्प कर पाए, जिसको आप जानते नहीं है उसकी भी हेल्प कर पाए। इतनी ताकत आपके हाथ में आ जाएगी। हमारे भाई कुछ रोते हैं, अभी मुझे यहाँ पे जो दिखता है सिंबल, नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको जो आता है, तो कुछ रोने वाला सिंबल डालते हैं। तो इन भाई लोगों के लिए बोलता हूँ कि भाई आप हमको बताए आपकी क्या तकलीफ है। हम भी पावरफुल बन रहे हैं, पैसों से ही पावरफुल बना जाता है। हमारी टीम भी पावरफुल बन रही है, और यहाँ पे जितने लोग हैं आज के मीटिंग में ये सब पावरफुल बन रहे हैं आने वाले समय में। तो आप हमको अगर नहीं जानते तो जिनको जानते हैं उनको बताए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। भाई रोने के दिन गए, रोने के दिन गए, अभी हंसने के दिन आ रहे हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। जी थैंक यू मिलन भाई। और जैसे दादा बड़े सेंसिटिव पर्सन है, और जब भी मिलन भाई से मिलते हैं तो ये जो भी बातें करते हैं बिल्कुल दिल से बातें करते हैं। और इनकी जो यानी दूसरों की हेल्प करने की भावना, ये शानदार है। इनोवेशन फैक्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है इन्होंने। तो मिलन सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सभी दोस्तों ने अभी सभी लीडरों की बातें सुनी, शिवम भाई ने भी बताया, शिवेश जी ने बताया, और मिलन जी ने तो अपने दिल की बातें यहाँ पे रखी। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि एक्सचेंज जोन एक मार्केट में नाम ही नहीं एक ब्रांड बन चुका है। इसके साथ साथ में जो ब्रांडिंग कंपनी अपनी तरफ से कर रही है,
वो भी आपके लिए। यानी जब हम किसी नए पार्टिसिपेट को, एक बड़े लीडर को हम इसके बारे में, इसकी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज्यादा उसको कन्विंस करने की जरूरत होती है। जिस प्रकार से यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, अभी लगभग 600 पार्टिसिपेट हैं समथिंग। मेरा ये मानना है सभी लोग ना इसमें काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं। वो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं एक दो जो नए आए हैं। मेरा ये मानना होता है, देखो जैसे उम्र की बात की, यहाँ पे सभी दोस्त पुराने अनुभवी लीडर बैठे हुए हैं। हमारी उम्र कितनी बची है? अभी अभी थोड़ी सी उम्र बची है। और एक्सचेंज जोन में पिछले 7 महीने से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है जलेबी तरह यहाँ पे उलझ ही गए हैं, क्यों ना इस चाशनी में डूब करके मजा लिया जाए। देखिए दिल में क्या होता है ना, जब दिल के खोल के हम काम करते हैं ना, जब ना हमारा अंदर की जो चेतन और चेतन आत्मा जो काम करती है हमारी, वो अंदर से आपको रास्ता दिखाती है। जिस प्रकार से एक ही पार्टिसिपेट, यदि आज आपने शिवम भाई की बातें सुनी, शिवेश जी की बातें सुनी, बहुत सारे ऐसे बात हैं जो अभी मिलन भाई ने बातें रखी। यानी जो मीटिंग का माध्यम यही होता है कि हर एक लीडर ना यहाँ पे एक अपडेट लेने के लिए आता है, एक अपना बिलीव सिस्टम बढ़ाने के लिए आता है। बिलीव सिस्टम बनाने के लिए ही यहाँ पे आता। सभी को प्लान प्रेजेंटेशन पता है, सबको पता है कि डेली इनकम आती है, प्लान का सबको पता है। यहाँ पे इसलिए ही आते हैं कि आपका बिलीव सिस्टम और ज्यादा बढ़े। अच्छा, खुद का बिलीव सिस्टम बढ़ाने के लिए आप क्या करें, जैसे अभी शिवम कसम भाई बता रहे थे, आप एक बार जाके गूगल से पूछें कि दुनिया का नंबर 1 जो आर्बिट्रेज प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है, और पिछला ये भी, जैसे एक्सचेंज जोन ने जो मार्केटिंग क्या से की है, पूरी दुनिया में कैसे नाम किया है, अब आगे फ्यूचर में प्लानिंग की क्या क्या प्लानिंग चल रही है ना। तो आप खुद का बिलीव सिस्टम बढ़ेगा। मेन एक ही चीज होती है, जब आप किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं, पूरे बिलीव साथ के हम काम करें। और बिलीव कब आएगा? जब आपका डाउट क्लियर होगा। डाउट क्लियर करें, डाउट क्लियर हो जाता है ना, तो आप बड़े से बड़े लीडर को कन्विंस कर सकते हैं। तो अभी इतना ही है। प्लेटफॉर्म 7 महीने से आपको स्मूथली मिल चुका है। हर एक लीडर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो एक्सचेंज उनको मार्केट में प्रेजेंटेंस करते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप यहाँ पे सभी, यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, यहाँ पे सभी अनुभवी लीडर हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास में। और दूसरा अभी एक्सचेंज जोन में क्या होने वाला है, जैसे अभी शिवेश जी ने शुरुआत में आपको बताया कि उमर भाई की कल हमारी मीटिंग चल रही थी, सुबह 6:30 बजे स्टार्टिंग हुआ और लगभग 10 साढ़े 10 बजे बंद हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनुभवी लीडर है, यानी एक्सचेंज जोन के एक एक चीज के अनुभवी हैं, एक इसका जन्म से लेकर के और अभी तक का। तो कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट आगा, तो इसमें क्या होगा, आपके लिए हेल्प हो जाएगा, सामने वालों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं रहेगी, उनका डाउट क्लियर हो जाता है। तो थैंक यू, ज्यादा समय नहीं लेते, वो भी हमारे काफी पार्टिसिपेट यहाँ पे हैं। तो थैंक यू शिवेश जी, वेलकम। थैंक यू थैंक यू शिवेश वीरेंद्र जी। सर आज जी जी, वेलकम नवीन जी। थैंक यू सर, आपने आज बहुत अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंट किया। और हमारे जितने भी को होस्ट है, उन्होंने सभी दोस्तों को एक अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किया कि आपके मन में जो भी चीजें चल रही है, जो भी विकार चल रही है, उससे आप दूर कैसे करें। इसके लिए सारे को होस्ट को धन्यवाद, और जितने भी हमारे दोस्त इसमें पार्टिसिपेट किए हैं सभी को नमस्कार। डियर फ्रेंड्स, सब ने अपना अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर किया, वो उस हिसाब से गेन कर रहे हैं। बोलता है जिंदगी में जो आदमी को जितना नॉलेज होता है, जितना एक्सपीरियंस होता है, वो उस हिसाब से अर्निंग करते हैं और उसी हिसाब से वो अपने लाइफ को चेंज भी करते हैं। अगर आपके पास भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो उसको यहाँ पे लगा के आप देखें। आपको रियल और फैक्ट जो चीज होती है वो खुद ब खुद मालूम चल जाएगी कि ये रियल ऑर्बिट्रेड है या डुप्लीकेट है। दूसरी चीज है कि जो आज कलयुग है, कलयुग में किसी भी चीज को, सत्य को प्रूव करना पड़ता है। कोई भी अगर सत्य चीज अगर आप सही है, तो आपको हर हमेशा मार्केट में प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैं ही सत्य हूँ। और जो गलत है उसको प्रूव नहीं करना पड़ता है। चाहे वो किसी भी कोर्ट कचहरी में भी केस मुकदमा या कुछ भी हो, तो वहां पे हकीकत को हमेशा प्रूव करना पड़ता है। लेकिन उस प्रूफ को करने के लिए इंटरेस्ट भी आपकी जरूरत पड़ती है। आप जितने इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड हैं तभी उस चीज को प्रूव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं बनिएगा इस सिस्टम में, ना तो अपने आप को आप प्रूव कर पाइएगा, और ना ही आप अगले के सामने इस सिस्टम को प्रूव कर पाइएगा। दूसरी बात है कि समय और समझ, जो हमारे सीवीएस सर बार बार बताते हैं, वन टाइम सबको नहीं आता, एक समय नहीं आता है। कभी समझ आते आते समय निकल जाती है, कभी समय रहते समझ ना आ पाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ऑर्बिट्रेट, इसको लेके बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग।
जिस प्लानिंग का अगर वर्णन हमारे कोई भी को होस्ट या हमारे फाउंडर महोदय भी करना अगर स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है पूरी रात निकल जाएगी, फिर भी वो जो ना पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें सिस्टम हम लोगों को ही बना रही है। और जहाँ तक एक्शन जोन की बात रहे, तो इसकी रियल वर्किंग अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, फिर भी लोगों ने यहाँ से करोड़ों रुपया बना लिए। रियल वर्किंग जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पे प्रूव करना भी नहीं पड़ेगा। जैसे तरह शिवम सर बता रहे हैं, शिवेश सर बता रहे हैं, या हीरालाल सर बता रहे हैं, या हमारे फिर जो को होस्ट है क्या कहते हैं मिलिंद दा बता रहे हैं, उनको उतना बताना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी भी मौका है कि जब रियल वर्किंग स्टार्ट हो उसके पहले अपनी कम्युनिटी को जनरेट कर ले, और जब रियल वर्किंग शुरू हो तो उस समय सिर्फ आप इंजॉय उसको करें। तो थैंक यू सर। जी नवीन जी, कंटिन्यू थैंक सर। यू। जी जी थैंक यू। जी कोई और दोस्त कुछ बच गए? संजीव भाई। हाँ हाँ शिवेश भाई, बहुत शानदार आपका प्लान रहा और आसान शब्दों में आपने सबको बताया बड़े तरीके से। और जहाँ तक समझ भी गए होंगे सभी लोग। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर हैं जो काफ़ी टाइम से इसको वॉच कर रहे हैं, और वॉच करने के बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया है। किसी ने 2 महीने बाद, किसी ने 1 महीने बाद, किसी ने 3 महीने बाद, पूरी संतुष्टि लेने के बाद ही स्टार्ट किया है। तो मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा कि आप भी संतुष्टि ले लें। आप भी उसको देख चुके हैं, काफी टाइम चल चुका है। और बाकी आपके कोई भी भाई बंधु जो भी हो, उनसे भी आप संतुष्टि दिलवा लें कि भाई इस चीज को चेक करो, ये रियल है या नहीं है। अगर आपको संतुष्टि हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करें, क्योंकि फिर आप लेट ना करें। और भी इस एक्सचेंज ऑन के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यू फीचर्स आने वाले हैं जो आपको 1 से 2 महीने के अंदर मिलेंगे, जिससे आप समझ जाएं कि पूरी दुनिया आपके नीचे आने वाली है। क्योंकि आप पहले आ चुके होंगे, तो उसके बाद वो लोग कहाँ आएंगे, वो आपके डाउन में ही आने वाले हैं, आपके नीचे ही आने वाले हैं। तो अभी से पहले अपना प्लेस ले लीजिए, क्योंकि बाकी उसके बाद सारे लोग आने वाले हैं जो भी आपको जानते हैं, वो सब आपके साथ ही आने वाले हैं। ऐसा कुछ होने जा रहा है इसमें। और अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपके, बीलअप के रिगार्डिंग मैं बता दे रहा हूँ कि अभी काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर रिवॉर्ड नहीं आ रहा, रिवॉर्ड नहीं आ रहा। तो अभी बीएलबी का सीधा सीधा फंडा ये है कि अभी जितना भी लोगों के पास आ चुका है रिवॉर्ड, उसका वो विड्रॉल लगा सकते हैं। और जो विड्रॉल लगा के वो रखेंगे तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज ऑन के अंदर। ठीक है। और अभी जब तक जो पुराना पुराना मतलब यानी कि जो नया बीएलबी मिला है लोगों के पास, जो विड्रॉल लगा के रख चुके हैं अपने पास में, ठीक है, अभी उसी को लोग यूज़ करेंगे। और क्योंकि वो सप्लाई आ चुकी है मार्केट में, तो वो यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आपका नया रिवॉर्ड स्टार्ट होगा। आप समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब अपना बीएलबी आप कम रेट में किसी को भी सेल ना करें, मेरा सीधा कहने का मतलब है। वो अनमोल है और बहुत वैल्यूएबल है, वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। और अभी भी $3000 का 1 लाख ले रही है एक्सचेंज ऑन, ₹2.70 के हिसाब से एक्सचेंज ऑन ले रही है। तो अपना पीएलबी कम रेटों में सेल ना करें, क्योंकि एक्सचेंजर बहुत तरीके से आपको ठीक है निगेटिव भी करेंगे। हर तरीके से लोग आपसे कहेंगे कि ये कुछ नहीं होगा, आप मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो वो अगर वो कुछ नहीं होगा उसका, तो वो क्यों ले रहे हैं? ये भी थोड़ा सा आप सोचें कि अगर उसमें कुछ नहीं होना है तो वो हमसे खरीद क्यों रहे हैं? हमसे खरीद रहे हैं, एक भाई अगर बेकार है तो हमसे क्यों खरीद रहे हैं? आप अगर उनको फायदा होना है तभी तो खरीद रहे हैं ना हमसे। तो इस चीज़ को समझें। और वैल्यूएबल चीज़ है आपके पास में, किसी को भी कम रेट में ना दें, वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। तो उसको संभाल के रखें। और बाकी एक्सचेंज और में कंटिन्यू लोग रिवॉर्ड कमा रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, और कंटिन्यू तरीके से लोग हजारों लाखों रुपए डेली कमा रहे हैं। ठीक है। कोई अगर ठीक है कम टीम बना के काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से आ रहा है, कोई अगर बड़ी टीम बना के कर रहा है तो उसको उस हिसाब से आ रहा है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि भाई सिंगापुर क्रिप्टो एक्सपो के अंदर, जैसे कि शिवम भाई ने बताया कि क्रिप्टो टोकन 2049 सिंगापुर में होने जा रहा है क्रिप्टो एक्सपो, उसके अंदर कोई भी, ठीक है ना, अगर बात करी जाए जिसके पास पूरी ऑथेंटिकेशन नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो वहां पे जा ही नहीं सकता। ठीक है। जिस जो पूरा रेगुलेट है, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, यह चीज रियल है। ठीक है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर आप किसी फेक चीज को इतनी बड़ी जगह लेके जाओगे तो वहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपकी चीज को पकड़ लेंगे। तो बंदा के पास अगर रियल चीज है, मेरे पास अगर रियल सोना है,
मेरे पास में रियल डायमंड है, अगर मैं उसको जौहरी के पास ले जाऊंगा तभी तो ले जाऊंगा जब मेरे पास रियल होगा। जब मुझे, अगर मेरे पास रियल नहीं है तो मैं जौहरी के पास नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर रहेगा कि अंदर से कि साहब मैं वहां ले जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं फिर वहां पे। ठीक है, तो मेरे पास चीज रियल है तभी मैं जा रहा हूँ जौहरियों के पास। सीधी सी आप लॉजिक लगाएं। मैं किसी से नहीं कहूंगा भाई कि आप ठीक है किसी के भी कहने में आए, लेकिन रियल लॉजिक लगाएं, क्योंकि जो लॉजिक में मैजिक है वो कहीं नहीं है। ठीक है, आप अपने लॉजिक से पैसा कमाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पैसा बेतहा है। और एक सीधी सी बात कहना चाहूंगा, डिस्क्लेमर है कि भाई जहाँ पर अगर 1000% का प्रॉफिट होता है तो 1000% का रिस्क भी होता है। तो हर तरीके से सेफ हैंड चले, क्योंकि आज की डेट में बैंक में भी रिस्क है। अगर सेविंग अकाउंट की मैं बात करूं तो भाई आपका अगर 20 लाख रुपए रखा हुआ है उसके अंदर, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रखा है कि भाई अगर बैंक दिवालिया होती है तो 5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो रिस्क हर जगह है, बैंक में रखते हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि ठीक है बहुत सारे ओटीपी के थ्रू भी पैसे निकल जाते हैं, तो बहुत सारे रिस्क हर जगह है। लेकिन यहाँ पर आप अगर आ रहे हैं तो आप एक लिमिटेड रिस्क है आपके पास में, और आप यहाँ से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू शिवेश भाई। शिवेश भाई, अभी जो वीडियो आया है ना उसको शेयर करें उमर भाई का, कहते हैं जमीनी तौर पे काम चल रहा है, लोगों को पता भी चलना चाहिए। जस्ट ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੱਖ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ। ओके। चलो जी भाई। तो भाई मेहनत हो रही है, फ्यूचर बेहतर से बेहतर, बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। अब इस फ्यूचर के साथ सक्सेसफुल वो लोग हो पाएंगे जो इस रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार को मैच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। आने वाले महीने में आपके दीपावली हैं, दुर्गा पूजा हैं, छठ हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल हैं। ये सारे फेस्टिवल आपके अनबिलीवेबल हों, नेवर बिफोर टाइप के हों, जबरदस्त आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। और ये हो इस प्रकार सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकें। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, आपने अपना बहुमूल्य समय आज दिया। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। हैप्पी अर्निंग, गुड नाइट, बाय बाय।